सुमंत कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। भारत के प्रमुख रामसर साइट के बारे में हम लोग बात करेंगे। 2022 में 2 नए रामसर साइट को इस लिस्ट में जोड़ दिया गया है। अब कुल भारत में रामसर साइटों की संख्या 49 यानी कि 49 हो गई है। तो आज का जो क्लास है आपका झारखंड सचिवालय, झारखंड एसएससी, बिहार एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, बहुत सा एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। तो जो 2 नए रामसर साइट को इसमें जोड़ा गया है, इसका जो नाम आपका है, एक आपका गुजरात के खिजरिया को जोड़ा गया है। किसको? गुजरात के खिजरिया को जोड़ा गया है। और दूसरा है उत्तर प्रदेश में एक अवस्थित है पश्चिम बिहार, जिसका नाम है बखेरा पश्चिम बिहार। क्या नाम है? बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। क्या नाम है? बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को इसमें जोड़ दिया गया है। तो कुल रामसर साइटों की संख्या अब 49 हो गया है। तो ये बखीरा पश्चिम बिहार जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है उसका इमेज है, और एक दूसरा जो बखीरा झील के पास में है, और एक दूसरा जो है खिजरिया बर्ड सेंचुरी जो है आपका गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में आपका है। अब रामसर स्थल क्या है? तो रामसर स्थल क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, वह 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक शहर है जिसका नाम है आपका रामसर। उसी के नाम से हम लोग रामसर स्थल के बारे में बोलते हैं, वेटलैंड के बारे में बोलते हैं। तो ये आपका आद्य भूमि का जो कन्वेंशन हुआ था, कहाँ हुआ था आयोजन? ये आपका हुआ था, सम्मेलन हुआ था ईरान के रामसर शहर में। तो इसमें क्या हुआ था कि जैसे वैसा जगह जहाँ पे पानी तो है, पानी के साथ साथ जो भूमि है वो पानी से ढका हुआ है, यानी कि मतलब आपका समझिए दलदल का स्थिति जहाँ पे है, वो सब स्थल को हम लोग वेटलैंड के श्रेणी में रखते हैं। तो 1971 में तो समझौता जरूर हुआ, लेकिन क्या हुआ कि इसको जो इम्प्लीमेंट करने का काम किया गया 1975। कब? 1975 से इम्प्लीमेंट करने का इसका काम किया गया। और भारत इस पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया। यानी कि भारत में जो रामसर साइट का दर्जा जो देने का प्रारंभ हुआ वो आपका 1982 से संपन्न हुआ। तो अभी क्या है, प्रत्येक वर्ष हम लोग 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर से इम्पोर्टेंट बात जो करते हैं, भारत में जो आपका इम्पोर्टेंट जो रामसर साइट है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि भारत में कितना इम्पोर्टेंट मैंने कितने कौन कौन सा रामसर साइट है। तो वर्तमान में 49 रामसर साइट भारत में है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रामसर साइट है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्रम संख्या दिया हो 1 2। यहाँ पर क्या है कि भारत में कौन सा रामसर साइट है और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से उसका संबंध है और किस वर्ष उसको मान्यता दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चिल्का झील का। तो चिल्का झील को 1982 चिल्का झील जो आपका उड़ीसा में है उसे 1981 में मान्यता मिल गया रामसर साइट का। दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, ये कहाँ आपका है? राजस्थान में है। तीसरा है लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में, इसको मिला 1990 में। ठीक है, बुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में है। बुलर झील कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है, 1990 में इसको दिया गया। हिरिकेन झील जो आपका है पंजाब में, कहाँ है? पंजाब में है, 1990 में दिया गया। सांभर झील जो आपका है राजस्थान में है, इसको भी 1990 में दिया गया। अब जो है आपका कंजली झील, क्या है? कंजली झील को जो पंजाब में, इसको 2002 में दिया गया। तो आपका इम्पोर्टेंट लोकेशन भी जैसे कंजली झील, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, कंजली झील कहाँ है? तो आपको वहाँ पर पंजाब याद रखना है। अब किस वर्ष अगर दिया गया पूछ दिया तो 2002 में दिया गया। तो जनरली आपका ईयर नहीं पूछता है, एक शुरुआत वाला पूछेगा और एक करंट में है वो आपका ईयर पूछेगा जनरली। अब देखिए, रोपर वेटलैंड कहाँ है? तो आपका पंजाब में है। किस वर्ष? 2002 में इसको मान्यता दिया गया है। तो कोलेरू झील, ठीक है, कोलेरू झील आपका कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है आपका कोलेरू झील है।
ठीक है, और इसको मान्यता 2002 में मिला, ठीक है। दीपोर बिल यानी कि असम में है, 2002 में इसको भी मान्यता मिल गया। अब पोंगबांग झील हिमाचल प्रदेश में है, पोंगबाल झील हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका तसो मोरिरी झील कहाँ है, लद्दाख में। ये सब नाम इम्पोर्टेंट है, तो ये सब नाम को याद रखना है, क्वेश्चन आएगा तो बनाना है। अष्टमुडी झील, तो देखिए मुडी उडी जहाँ भी जनरली रहेगा ये आपका केरल का ही रहेगा। अष्टमुडी झील आपका कहाँ है, केरल में है। अच्छा, सस्टमोकोट्टा झील ये भी आपका केरल में है, इसको भी 2002 में मान्यता दिया गया। अगला है देखिए नेक्स्ट झील जो आपके सामने है, ये आपका है वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि यानी कि केरल, 2002 में इसको भी मान्यता मिला है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में 2002 में मान्यता दिया गया है। भीतरकनिका, देखिए भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है, तो भीतरकनिका मैग्रेव उड़ीसा में है, 2002 में है। अच्छा, उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क है, एक तो भीतरकनिका नेशनल पार्क, एक तो भीतरकनिका नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। एक और नेशनल पार्क है आपका उड़ीसा में, उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है तमिलनाडु में है आपका ये, इसका नाम है पॉइंट कैलिमेर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ, तमिलनाडु, 2002 में। 2002 में क्या हुआ था, काफ़ी सारे जो रामसर साइट है उसको दर्जा दिया गया था। कोलकाता पश्चिम बंगाल में, पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में 2002 में इसको मान्यता मिला। 2005 में मान्यता मिला है। चंदेल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, ये आपका इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेणुका वेटलैंड जो है सबसे छोटा आर्द्रभूमि का है। सबसे छोटा कौन है, तो रेणुका वेटलैंड है। सबसे बड़ा का अगर बात करेंगे तो सुंदरबन वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। सबसे छोटा कौन है, तो रेणुका, इसको VVI कर लीजिए, VVI करके इसको मारिए। कहाँ है रेणुका वेटलैंड, तो हिमाचल प्रदेश में, और 2005 में इसको दर्जा दिया गया है। अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 22 नंबर में क्या है, यहाँ पर होकेरा वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर में है, 2005 में इसको मान्यता दिया गया। अगला है सुरिसर और मानसर झील, देखिए सब इंपॉर्टेंट, सुरिसर और मानसर झील जम्मू एंड कश्मीर में। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है, ठीक है, 2005 में मान्यता दिया गया। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में है, 2005 में मान्यता इसको मिला है। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में, 2012 में इसको मान्यता मिला है। देखिए ये इंपॉर्टेंट फिर आपका हो गया सुंदरबन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुंदरबन क्षेत्र जो है ये पश्चिम बंगाल में है, 2019 में, और ये जो है भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है। क्या है, सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल यही आपके सामने है। अच्छा, अब आ गया इसके बाद है नंदुर मधेश्वर महाराष्ट्र में है, 2019 में इसको मान्यता मिला है। नवागंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, इसको भी 2019 में मान्यता मिला है। देखिए यहाँ पर देखिए केसुरु मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ये कहाँ आपका है, ये भी आपका पंजाब में है। इसको मान्यता भी कब दिया गया है, 2019 में मान्यता दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पे बात करते हैं कि कौन कहाँ मान्यता दिया गया है। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये आपका है ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब 2019, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब 2019, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको कम से कम इसमें कहाँ है ये याद रखना, ईयर नहीं भी याद है तो चलेगा, बट जैसे ये बड़ा देखिए सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश, ये दो को एकदम याद रखना है। अब अगर ये दो करेंट वाला 2019, 20, 21, 22 ये सब 3-4 साल लास्ट का देख लीजिएगा और शुरुआत का 1-2 साल देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में है। सरसई नावर झील भी आपका उत्तर प्रदेश में, इसको भी मान्यता 2019 में दिया गया है। आंसन कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। कहाँ, उत्तराखंड में, इसको भी 2020 में मान्यता मिला है। देखिए ये इंपॉर्टेंट एक है, बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कांवर झील। तो कांवर झील कहाँ है, तो कांवर झील आपका बिहार में है। कहाँ है कांवर झील, बिहार में कहाँ है, तो बेगूसराय में स्थित है। इसको मान्यता कब मिला है, 2020 में मिला है।
लोनार झील कहाँ है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में है। अच्छा, लोनार झील क्या है? कृत्रिम झील, मतलब कि लोनार झील जो आपको एक प्रकार का उल्का पिंड से ही बना हुआ झील है। क्या है? उल्का पिंड से बना हुआ झील है लोनार झील। तो इसको जो मान्यता मिला है 2020 में मिला है। सूर सरोवर झील या कित्थम झील, ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में। इसको भी मान्यता 2020 में मिला है। नेक्स्ट है तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र, ये आपका लद्दाख में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है। अगला आपका है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, हरियाणा में है। तो देखिए यहाँ पर से दो क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो ऐसे पूछ सकता है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो हरियाणा में है। तो एक वेटलैंड से भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है और वन्यजीव अभयारण्य के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अब 2021 में पूछा तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोल झील वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में है। बाधववाना आर्द्रभूमि क्षेत्र गुजरात में है। हैदरपुर वेटलैंड उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में है। इसको भी मान्यता कब दिया गया है? 2021 में दिया गया है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए आपका कौन हो जाएगा? एक खिजरिया पक्षी अभयारण्य गुजरात वाला हो गया और एक हो जाएगा आपका बखरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो देखिए अभी तो आपको 2022 का याद रखना है और साथ ही 2020 के इंपॉर्टेंट जो है उसको एक बार देख लीजिए। जैसे कि देखिए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? सुल्तानपुर, ये आपका हरियाणा का राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। कब इसको मान्यता मिला? 2020 में, 2021 में मिला। अगला क्या है? भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा। एक बार वीडियो को क्या करिएगा दोबारा से देख लीजिएगा तो मैक्सिमम क्या है याद हो जाएगा। याद करने की कोशिश करना है, 2-3 बार वीडियो सुन लीजिएगा सब याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट है थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात का है। बाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र गुजरात का है। हैदरपुर आपका उत्तर प्रदेश का है। खिजरिया गुजरात का है। बखीरा उत्तर प्रदेश का है। तो ये सब इम्पोर्टेंट था आपका रामसर साइट से रिलेटेड। अब क्या है कि कुछ कुछ जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका इसमें आ सकता है। तो देखिए अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया अभी तो वीडियो में आप लोग देख भी लिए कि वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? तब 49 वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या हो गई। उसके बाद अगर क्वेश्चन आपसे पूछा कि रामसर सम्मेलन कब हुआ? तो 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ। कहाँ? ईरान के शहर जो है रामसर, वहाँ पे आयोजित किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है? भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट की अगर बात करते हैं तो ये आपका कौन है? सुंदरबन सबसे बड़ा रामसर साइट है। कौन है? सुंदरबन सबसे बड़ा रामसर साइट है। और सबसे छोटा रामसर साइट की अगर हम बात करते हैं तो आपका कौन है? रेणुका वेटलैंड सबसे छोटा रामसर साइट है। इसका जो क्षेत्रफल है जो आपका मात्र 0.2 वर्ग किलोमीटर, बहुत छोटा इसका जो साइट है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? तो इसका जो आंसर आपके सामने हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल रामसर साइटों की संख्या कितना है? 10 है। ठीक है। विश्व में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो विश्व में जो कुल रामसर साइटों की संख्या अभी वर्तमान में है 2400 रामसर साइट विश्व में घोषित किए जा चुके हैं। भारत की पहली रामसर साइट कौन है? तो भारत की पहली रामसर साइट 1981 में घोषित किया गया। एक तो उड़ीसा का चिल्का झील है और दूसरा राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है? राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और एक है उड़ीसा का चिल्का झील। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। विश्व का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो ये आपका 1974 में घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर प्रायद्वीप को घोषित किया गया। क्या नाम है इसका? कोबोर प्रायद्वीप, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। भारत का 47वां रामसर साइट कौन है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश का हैदरपुर वेटलैंड है। ठीक है। और अगर 49वां पूछ देगा तो भी वो आपका उत्तर प्रदेश का ही है। ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। 48वां वेटलैंड कौन है? तो 48वां नंबर पे कौन है? आपका गुजरात का खिजरिया पक्षी अभयारण्य है। और 49वां देखिए आग भी गया। 49वां कौन है? आपका उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है। क्या है? उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभयारण्य ये है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्या है? एकदम इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। 47, 48, 49 सब आपका इंपॉर्टेंट है।
कुछ और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो ऊपर किए हैं उसी का रहेगा। देखिए, आर्द्र भूमि संरक्षण का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? ईरान के शहर रामसर में हुआ। कब? 1971 में हुआ। तो देखिए, रामसर कन्वेंशन पे काम कब शुरू हुआ? तो 1975 से इसको लागू कर दिया गया। वर्तमान में कितने जो देश हैं जो रामसर का जो कन्वेंशन उसमें शामिल है? तो 175 175 देश है उसमें शामिल है। अच्छा, अभी क्या भारत में वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? तो ये आपका वर्तमान में जो कुल रामसर साइटों की संख्या आपका हो गया, ये आपका कितना हो गया? 49 हो गया। कितना हो गया? ये आपका 42 नहीं हो गया, 49 हो जाएगा वर्तमान में कुल रामसर साइटों की संख्या। और वर्तमान में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इसकी संख्या 8 नहीं हो गई, कितना हो गई? 10 हो गई। ये 49 कर लेना, ये 10 कर लेना। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि सबसे पहला जो रामसर साइट है कौन है? कोबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया का है। सबसे बड़ा जो भारत का आर्द्र भूमि क्षेत्र है वो सुंदरबन है। सबसे छोटा कौन है? रेणुका, जो हिमाचल प्रदेश में है। अब भारत के एकमात्र, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए स्लाइड में, भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल कौन है? तो ये आपका हरिके बैराज है। कौन है? हरिके बैराज एकमात्र आपका कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल है। तो ये सब जो था आपका इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ये सब क्या है? बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।